नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताने जा रहा हूं। अपने भारतीय तांत्रिक जो पद्धति है उसमें बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जिससे हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ बुरा भी कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। हमें बुरा नहीं करना, हमें अच्छा करना है। हमें बुरे से मतलब नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मुड़ वापस देखिया मुझसे बुरा न कोई। तो कबीरदास जी ने कहा कि बुरा किसी का नहीं करना है, अच्छा ही करना है, तो अच्छा ही करना है अपने को। दोस्तों, अच्छा करना है एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपको, या फिर जिसके पास नहीं है उसको, जिसके पास पहले से है उसको तो क्या मिलेगा, जिसके पास नहीं है उसको गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ प्राप्त होगा। मां तो है ही, तो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ उसके पास बनेगा। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक रियल बात बता रहा हूं कि ईमानदारी से, ढंग से, पूरी तरह से इस उपाय को जिस आदमी ने कर लिया उसके दिन बदल जाएंगे। छोटा सा उपाय है, बहुत शानदार उपाय है, और इस उपाय को करते ही तुरंत आपके जीवन में चमत्कार होगा। भारतीय तांत्रिक ग्रंथों में ऐसे कई उपाय लिखे हुए हैं जो तत्क्षण परिणाम पैदा करते हैं, तुरंत परिणाम पैदा करते हैं। ऐसे उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, इस उपाय के लिए करना क्या पड़ता है? सबसे पहले तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है पूर्णिमा की। पूर्णिमा के पहले, जस्ट पहले शुक्ल का जो स्थिति आता है, जिस शुक्ल का स्थिति क्या, चंद्रमा जैसे पूरे जोश और खरोश में रहता है, चांदनी रात रहती है, वो सोमवार अपने को चाहिए। तो पूर्णिमा के आसपास का जो सोमवार रहेगा वो वही सोमवार रहेगा। आपको वहां से 5 सोमवार तक, यानी अगली पूर्णिमा आ जाएगी तब तक, एक महीने का काम है। एक महीने से ज्यादा हो सकता है, 32 दिन हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अगला सोमवार आ जाएगा, तब तक आपको क्या करना है? शंकर भगवान की पूजा करनी है, और इस संकल्प के साथ करनी है कि मेरे जीवन में ये चीजें मुझे नहीं प्राप्त हो रही है, मेरे जीवन में ये चीजें मुझे चाहिए, सुख, शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुरक्षा, सब कुछ मेरे को भगवान आप कृपा करो। मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रहा, जॉब मिल जाता छूटा जा रहा है, धंधा कर रहा हूं तो नुकसान हो रहा है, ये कब तक चलेगा? भगवान आपके राज्य में बैठे हैं, आपकी दुनिया में जी रहे हैं, आपकी कृपा के छत्र तले हम जी रहे हैं, तो हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से बच्चों की तरह जिद कीजिए भगवान से, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की विधिवत पूजा कीजिए। अब विधिवत पूजा में क्या है, कुछ चीजें चढ़ानी होती है और सोमवार चढ़ानी पड़ेगी। हर सोमवार आपको इसी तरह से पूजा करनी पड़ेगी। तो पूजा में आप करें क्या? भगवान शिव के शिवलिंग को पहले अच्छी तरह से जल से साफ करें, फिर कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर शुद्ध घी चढ़ाएं, फिर शुद्ध शहद से अभिषेक करें, फिर देशी शक्कर से अभिषेक करें। अच्छी तरह से मलमल के शिवलिंग को चमकाने की कोशिश करें। पवित्र तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली लोग शिवलिंग को पवित्र कर रहे हैं, पवित्र तुम क्या कर रहे हो? पवित्र तो तुमको कर रहा है। तो साफ कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पवित्र तो पैदाइश से होती है, बस गंदी हो जाती है, तो उनको साफ करना पड़ता है। जैसे रसोई घर है, तो रसोई घर अपवित्र तो होता नहीं, रसोई घर तो पवित्र होता है। अब वो गंदा हो सकता है, उसको साफ करना पड़ता है। ये सनातनियों का रसोई घर की बात कर रहा हूँ, दूसरों का नहीं। तो रसोई घर पवित्र होता है लेकिन गंदा हो सकता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। वो साफ हो सकता है, लेकिन लेटरिन बाथरूम अपवित्र होते हैं, उनको साफ किया जा सकता है, अपवित्र हो सकते हैं, तो उनकी अपवित्रता को नष्ट नहीं किया जा सकता। और जैसे शिवलिंग है, तो शिवलिंग पैदाइशी पवित्र होता है। शिवलिंग जब उसका वो करते हैं मंत्र और शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तब से वो पवित्र रहता है। उसका क्या पवित्र करेंगे? तो इस प्रकार से उसकी सफाई करनी पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है, चमकाना पड़ता है देशी शक्कर से, शहद से। शहद शुद्ध होना चाहिए, बढ़िया एकदम। उससे अच्छी तरह से चमका दिया, फिर उसको अच्छी तरह से गंगा जल से धो लेना,
सबसे दो दुआ करके फिर एकदम क्लीन चिट कर लिया। आपके पास 5 तो चाहिए बिल्वपत्र के पत्ते, वो त्रिदल आता है ना, त्रिदल, और 5 चाहिए आपको नाग केसर के फूल, 5 नाग केसर के फूल, 5 बिल्वपत्र के पत्ते। ये 5 बिल्वपत्र के पत्ते आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे और 5 नाग केसर के फूल आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। अब यहाँ कोई भी प्रकार का मंत्र हो, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का कर सकते हैं, जो भी आपको मंत्र आता हो शिव जी का, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करते जाइए, चढ़ाते जाइए, सेवा करते जाइए, पूजा करते जाइए। 5 सोमवार इसी तरह से करना है आपको, भगवान से अच्छी तरह से उनकी पूजा करने के बाद में प्रणाम करना है, सब आशीर्वाद लेना है, दिया धूप वहां कर देना, बढ़िया अपने घर आ जाना। 5वां सोमवार जो आए ना, पूजा तो वैसे ही करनी है। 5वां सोमवार जो आए, 5वां सोमवार की अच्छी तरह से पूजा करके, विधि विधान से पूजा करके, ध्यान से, प्रेम से पूजा करके, श्रद्धा निष्ठा से पूजा करके भगवान शिव से आपको 1 बिल्वपत्र और 1 नाग केसर का फूल वापस मांग के लाना। बहुत शक्तिशाली उपाय है, इसे ऐसे मत जाने देना, आगे आपकी मर्जी। बहुत जबरदस्त उपाय है, इसको करने के बाद में आदमी को तुरंत ही राहत मिलती है, तुरंत उसके जीवन में चमत्कार पैदा होता है। अब कई लोग आएंगे कमेंट में से करेंगे, पहले तू अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर ले, तू ऐसा क्यों बैठा वीडियो बना रहा है, मैं तो चमत्कार पैदा कर चुका, मैं तो शांत हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मैं तुमको सिखाने के लिए बैठा हूँ। तुमको नहीं सीखना, तुम्हारी मर्जी, जिनको सीखना है वो सीख सकते हो, कर सकते हो। कमेंट करेंगे, देखना लोग, और लोगों को पता नहीं क्या खुजली काटती है, नीचे से कीड़ा काटता है, कमेंट करते रहते हैं। अब हम सब काम हम ही करते रहेंगे तो फिर तुमको सिखाएगा कौन? सारे जो टीचर होते हैं वो कलेक्टर बन गए तो टीचर कौन बनेगा, उनको पढ़ाएगा कौन? तो कोई पढ़ाने वाला भी चाहिए। तो हम जैसे जो लोग होते हैं वो आप लोगों को सिखाने के लिए होते हैं, तो मैं सिखा रहा हूं आपको, आप सीखिए आराम से। आखिरी सोमवार के दिन शंकर भगवान से विनम्र प्रार्थना करके 1 तो बिल्वपत्र का पत्ता और 1 नाग केसर का फूल, 5 ही फूल नाग केसर के चढ़ाने होते हैं हर सोमवार, और 5 ही बिल्वपत्र के पत्ते चढ़ाने होते हैं। 5 बिल्वपत्रों का मतलब ये नहीं है कि जैसे उसमें 3 पत्ते आते हैं तो आप गिन लोगे 3 तो ये हो गए, 2 और तोड़ के चढ़ाने, ऐसा नहीं है। 5 त्रिदल चढ़ाने हैं, यानी उसमें 15 पत्ते हो जाएंगे आपके, है ना। 5 त्रिदल, 5 त्रिदल चढ़ाने, एक में 3 होता है तो 15 पत्ते हो जाएंगे। तो गिनना इसी तरह से, कई लोग बहुत होशियारी करते हैं, बहुत डोड़ शाने बने फिरते हैं कि 3 तो ये हो गए, 2 और तोड़ करके चढ़ा देते हैं, नहीं, फूटा बने, त्रिदल ही चढ़ाना है, 5 त्रिदल। तो अब 5 आखिरी सोमवार आपको क्या करना है, आखिरी सोमवार 5वें सोमवार भगवान की पूजा करके 1 नाग केसर का फूल और 1 त्रिदल बिल्वपत्र भगवान से प्रार्थना करके कि मैं इसे अपनी समृद्धि के लिए, अपने जीवन में विकास के लिए ले जा रहा हूं, कृपा करें। अब आपको एक पारे का शिवलिंग चाहिए, छोटा सा पारे का शिवलिंग बहुत मिलता है, बाजार में मिल जाएगा, आपको ले आना। पारे के शिवलिंग के साथ में इन बिल्वपत्र और पुष्प को अपनी दुकान में स्थापित कर लीजिए, अपने मकान में स्थापित कर लीजिए, अपनी फैक्ट्री में स्थापित कर लीजिए, अपने कल कारखाने में स्थापित कर लीजिए, आपको फिल्म चला रहे हैं तो स्टूडियो में स्थापित कर लीजिए, कहीं भी जो भी आप कार्य क्षेत्र हो आपका उसमें स्थापित कर सकते हो, कार्य क्षेत्र नहीं हो तो घर में स्थापित कर सकते हो। बस उसकी पूजा पाठ करते रहिए। इतने छोटे से काम से ये जो फूल है, फूल और ये बिल्वपत्र, ये सूख जाए चाहे कुछ भी हो जाए, इसको अपने पास ही रखना है। सूख जाए तो उठा करके आप इसको अपनी तिजोरी में रख देना, अलमारी में रख देना, कहीं भी रख देना, लेकिन इसको ऐसे चला नहीं जाए घर से ऐसे निकल करके कचरे वचरे में फेंक देंगे, इसको ऐसा नहीं, इसको हमेशा अपने पास रखना। जब तक ये आपके पास रहेगा चमत्कार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप चाहो तो इसी क्रिया को दूसरी बार कर सकते हो, तीसरी बार कर सकते हो, चौथी बार कर सकते हो, 5वीं बार कर सकते हो, जितना आपकी मर्जी हो उतना कर सकते हो। बहुत शानदार चीज। अगर आपको चाहिए कि मैं फूल और बिल्वपत्र वापस लेके आऊं तो आप क्रिया को दोहरा सकते हो, फिर से सोमवार से शुरू कर सकते हो। शुक्ल पक्ष का आखिरी जो सोमवार होता है पूर्णिमा के आसपास का, वहां से शुरू करना पड़ता है।
तो करके आप अपने जीवन में ऐसा अद्भुत चमत्कार पैदा कर सकते हो। इतना काम करने के बाद में आपको पता चलेगा कि हर काम में आपको सफलता मिलती जा रही है, आपके घर में सुख शांति बढ़ रही है, आपके घर से बीमारियां नष्ट हो रही है, आपके घर से नेगेटिव एनर्जीज नष्ट हो रही है, आपके घर पर कोई तंत्र क्रिया चल नहीं रही है, आपके घर पर कोई नजर दोष किसी का काम नहीं कर रहा है, आपका घर एकदम शुद्ध सिक्योर और पवित्र हो गया है और भगवान की कृपा चल रही है। और भगवान की कृपा से पत्थर में भी फूल खिल रहे हैं, आपके घर में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बहुत शानदार उपाय करके देखिए। इस उपाय को करने से हजारों लोगों को पहले भी फायदा हुआ है, आपको भी होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।